Assalamu alaikum students. Today is lecture number 4, level D, multiplication and division of bigger number. Multiplication मैंने आपको कल समझाई थी, आज हम डिवीजन को लेके चलेंगे। पेज नंबर 7 है हमारा। सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन का है, जिसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और डिवाइड करना है हमने 2 नंबर्स पे। जिस पर हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, एंड जिस पर डिवाइड कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। इसी तरह यहाँ पर हमारा डिविडेंड है 5 नंबर्स 5 डिजिट्स पर, और यहाँ पर हमारा डिविडेंड भी 5 नंबर्स पर है, जबकि हमारे डिवाइज़र सब में 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो चलें देखते हैं कि हम डिवीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6295 डिवाइडेड बाय 31। ओके स्टूडेंट्स, ये डिवीजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि आपको टेबल्स जो हैं ये काफ़ी बड़े दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा आपको उस तरह से टेबल नहीं आ रहा होता जिस तरह हम छोटे टेबल जैसे 20 तक टेबल्स होते हैं तो हम बड़ा इजीली उसको लर्न कर लेते हैं। तो इसमें आपने मल्टीप्लाई करके फिर देखना होता है कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा। अब देखें, बाहर आपके पास 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा और नीचे लिख देती हूँ। आपके पास जो बाहर डिवाइज़र है वो 2 डिजिट नंबर है, तो अब आपने अंदर से भी जो नंबर्स पे डिवाइड करना है वो आपका 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिवाइज़र जिस पे आपने डिवाइड करना है बाहर वाला नंबर अंदर वाले फर्स्ट 2 डिजिट से छोटा हो या बराबर हो, फिर तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर वाला आपका जो डिवाइज़र है वो अंदर वाले फर्स्ट 2 डिजिट से बड़ा होगा, तो फिर आप अंदर 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट्स को ले लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 31 की बजाय 65 होता, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि अगर बाहर 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 डिजिट को लेके आप डिवाइड करो, क्योंकि अब 65 वन दा भी 65 आप करेंगे तो ये 62 से ग्रेटर हो जाएगा। और डिवीजन का ये रूल होता है कि हम कभी भी ग्रेटर नंबर नहीं ले सकते नीचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट्स वाई हमने 31 क्योंकि स्मॉलर था हमारे फर्स्ट 2 डिविडेंड से, तो हमने 31 को 2 डिजिट पे ही डिवाइड करना है। तो आप देखते हैं कि 31 के टेबल में 62 कहाँ पर आता है। 31 1 दा तो 31 हो जाएगा, 31 2 दा करके देखते हैं, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, ये तो बिल्कुल इक्वल आ गया। सो 31 2 दा 62। अब हमने इधर माइनस करना होता है, 62 माइनस 62 ज़ीरो आ जाएगा। आप ज़ीरो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। अब 9 को हम नीचे लेकर आएंगे। अब देखें 9 तो स्मॉलर हो गया हमारे डिवाइज़र से, तो कभी भी स्मॉलर नंबर पे डिवाइज़र डिवाइड नहीं हो सकता। दैट्स वाई हमारे पास अभी एक नंबर और स्पेयर पड़ा है, हम 5 को भी नीचे लेकर आएंगे और ये हमारा हो जाएगा 95। तो आप देखें उससे बड़ा हो गया ना, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन का रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी नंबर को ऊपर से एज इट इज़ 2 नंबर्स को 2 डिजिट्स को इकट्ठा नीचे उतारोगे तो आपने लाजमी ऊपर ज़ीरो लगाना है, ठीक हो गया। ऊपर आप 2 नंबर्स को आपने इकट्ठे नीचे एक ही स्टेप में ले आए हो तो आप ऊपर ज़ीरो लगाएंगे। अब देखेंगे कि 31 को किससे डिवाइड करें कि 95 के नियरेस्ट या इक्वल आ जाए। तो 31 2 दा तो हमने करके देख लिया, अब 31 3 दा करके देखते हैं। 3 1 दा 3 3 3 दा 9, तो 93 आ गया जो कि नियरेस्ट 95 है। तो 31 3 दा 93, और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 विल बी रिमाइंडर। तो आप आंसर लिखोगे 203 रिमाइंडर 2। ओके, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ही डिफरेंट हैं, दैट्स वाई मैं आपको तीनों ही करके दिखाऊंगी। अब देखें 85 177 एंड 81। अब इसमें आप देखें, यहाँ भी हम देखेंगे कि डिवाइज़र जो है वो स्मॉलर है रेदर देन डिविडेंड, तो 81 1 दा 81 कर लेंगे हम। और इसमें भी आपने डिजिट के कॉलम्स का बहुत ध्यान रखना है कि कॉलम के नीचे कॉलम आए। अब 85
वन द 81, वन द 81 आ गया। 85 माइनस 81 करेंगे तो हमारे पास 4 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लेफ्ट हो गया। तो अब हमें चाहिए एक डिजिट और ताकि इसके इक्वल हो जाए। तो हमने 1 को नीचे ले लिया। अब 1 को नीचे लाने से देखें अभी भी इससे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे बड़ा करने के लिए एक नंबर को और नीचे ले आएंगे। तो अब ये 3 डिजिट हो गए, इससे बड़ा हो गया, हम इस पर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इन दोनों नंबर्स को, स्पेयर्स नंबर्स को उतारा है, ये तो सब्ट्रैक्ट करके आया है ना, लेकिन ये दोनों नंबर हमने स्पेयर उठाए हैं। तो इन नंबर्स को इकट्ठा उतारने की वजह से हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि 81 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट 417 आ जाए। अब ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ये देखें कि 81 है और यहाँ पर 417 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसलिए आप बजाय 2 से स्टार्ट करें, आप डायरेक्टली 3 या 4 से चेक कर लें। मैं 3 से करके देखती हूँ। 3 1 द 3, 3 8 द 24। अभी भी बहुत छोटा है, यानी कि मुझे कम अज़ कम भी 5 से करना चाहिए। 5 1 द 5, 5 8 द 40, 405। आई थिंक ये ठीक रहेगा। फिर भी मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 6 1 द 6, 6 8 द 40। तो ये तो 5 1 द 5, 5 8 द, सॉरी यहाँ पर आएगा 5 8 द, यहाँ पर 48 आएगा। ठीक है, इस तरह से 8 6 द 48। अब ये हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गया है और ये हमारा स्मॉलर है, तो ग्रेटर हम ले नहीं सकते, हम स्मॉलर को पिक कर लेंगे। ठीक है, जो कि नियरेस्ट स्मॉलर होगा। तो 81 5 द 405। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 12 रह गया। अब 12 फिर स्मॉलर है तो हम टेक इट डाउन 7 कर लेंगे। अब हमारा 127 रह गया। अब 127 को देखते हैं किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 243 आया। 81 को 2 से करके देखते हैं, 2 1 द 2, 2 8 द 16। अभी भी ये ग्रेटर है, तो मीन्स दैट कि हम 81 1 द 81 कर देंगे। 7 माइनस 1 6, 12 माइनस 8 4, तो 46 विल बी रिमाइंडर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1051, रिमाइंडर 46। गॉट इट। चलो, आपको मैं इसके इमेजेस भी सेंड कर दूंगी। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब हम चलते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या होती है, अल्फाज के मसाइल। ठीक है, अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको वर्ड्स में, स्टेटमेंट्स में किया जाता है, वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्ट लगते हैं, जबकि ये डिफ़िकल्ट नहीं होते। इसमें 2 रूल ही होते हैं कि एक चीज़ गिवन होती है और एक रिक्वायर्ड होती है। आपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं उसको लिख लेना होता है और रिक्वायर्ड चीज़ का आपने पता लगा लेना है कि रिक्वायर्ड क्या है इसमें, उसके बाद उसको उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है, इफ़ अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2850 टॉय कार्स एवरी डे, हाउ मेनी कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर ऑफ 296 वर्किंग डेज। तो हम पहले गिवन डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस कार, फैक्ट्री produces cars in a day लिख लें, every day लिख लें। ठीक है, you can write anything। ठीक है, वो आपने गिवन डाटा की एक अमाउंट लिख ली। हाउ मैनी कार्स विल प्रोड्यूसेस इन अ ईयर, तो ईयर कितने, वैसे तो दिन जो साल है हमारा 365 डेज का होता है ना, तो यहाँ पर वर्किंग डेज उसने 296 दिए हैं। नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इन अ ईयर लिख लें या खाली नंबर ऑफ डे लिख लें। तो उनके जो वर्किंग डेज थे उन्होंने हॉलीडेज, ऑफ डेज निकाल के बताया कि 296 वर्किंग डेज हैं। तो अब बताएं कि कार्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, कार्स विल प्रोड्यूस लिख लें। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है।
तो अब देखें कि एक दिन में इतनी प्रोड्यूस हो रही हैं तो पूरे साल में कितनी प्रोड्यूस होंगी। तो बजाय आप 296 को 296 टाइम 2850 को ऐड करने के आप शॉर्टली क्या उसको करते हो, एडिशन का शॉर्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इतनी 296 टाइम इसको ऐड करने की बजाय आप क्या करेंगे कि आप वर्किंग में जाके 2850 को मल्टीप्लाई कर दोगे 296 के साथ। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि इतनी कार्स जो है वो फैक्ट्री ईयर में प्रोड्यूस करेगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम बी है वो भी मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, तो बाकी आपको इमेजेस आ जाएंगे। अ स्कूल यूनिफॉर्म at Amin High School cost rupees 1325. If there are 567 children of the school, what will the total bill for all children's uniform be? ठीक है, वो कह रहे हैं कि अमीन हाई स्कूल में जो कॉस्ट है यूनिफॉर्म की वो रुपीज़ 1325 है। तो आप स्कूल यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, अमीन स्कूल यूनिफॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आप लिख लोगे। रुपीज़ लाजमी लिखना है आपने, यूनिट को कभी मिस नहीं करते। रुपीज़ लिखा आपने, इसको RS नहीं बोलना, रुपीज़ बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख देने हैं। कितने चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास हैं 567। तो व्हाट विल बी द टोटल बिल फॉर ऑल चिल्ड्रंस यूनिफॉर्म। तो टोटल बिल की आप स्टेटमेंट बना लें। स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बना दी वो ही एंड है, आप अपने से वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। जामिया कम्प्रीहेंसिव आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें बात का पता भी चल जाए और कोई लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्टेटमेंट भी ना हो। समटाइम आप लोग पूरी यहाँ से लाइन उठाते हैं और एज इट इज़ लिख देते हो। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करते। वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बनाते हुए, ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त आप कभी भी व्हाट, व्हेन, हाउ इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, टोटल बिल आपका कितना बनेगा, आप फिर से 1325, एक यूनिफॉर्म की कॉस्ट है, 567 बच्चे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिख देंगे। ठीक हो गया। आगे लास्ट आपका डिवीजन का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब अमीन्स रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। ठीक है, जो अमीन का रॉकेट है वो ट्रेवल डिस्टेंस कर रहा है 756,600 किलोमीटर, और जो आवर्स हैं 240 आवर्स में उसका रॉकेट जो है वो 756,600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो पूछते हैं कि 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि 240 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बताएं 1 आवर में कितना कवर करेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने ये देखना है कि इतनी अमाउंट में कितने जो आवर्स हैं वो कितना कितना डिस्टेंस ले रहे हैं। तो आप इसको डिवाइड करोगे, बहुत इजी है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी सी लॉन्ग है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि 240 को आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। आप 2 से करेंगे, 240 को 2 0 0, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 480 बहुत छोटा है इससे। 240 को 3 से करके देखें, 3 0 0, 3 4 द 12, 3 2 द 6 प्लस 1 7, तो 720 आ गया। यानी कि 240 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा। माइनस किया तो आपके पास 36 आ गया। 36 छोटा हो गया इससे, दैट्स वाई हम यहाँ से ये स्पेयर 6 लेंगे। आप देखते हैं 366, 240 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 366 आ जाए। तो अगर मैंने 2 से किया तो देखें यहाँ पे 480 है, 480 तो ग्रेटर है, तो मैं इसको 1 से ही कर दूंगी। 240 6 2 1, ठीक है, 126 आ गया। अब 126 फिर छोटा है 240 से, तो मैं यहाँ से ये स्पेयर वाला 0 नीचे लेकर आऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डबल नंबर इकट्ठा नहीं उतारा। अगर ये 60 पूरा नीचे आता तो तब हम यहाँ 0 लगाते। अब हम एक एक नंबर को नीचे लेकर आए, यहाँ 6 को लेकर आए, यहाँ 0 को लेकर आए, 1260 हो गया। अब देखते हैं 1260 को किससे मल्टीप्लाई करूँ
किस पे डिवाइड करें, 240 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास नियरेस्ट 1260 आ जाए। तो मैं फिर करती हूँ 4 से करके देखती हूँ। 0 4 4 द 16, 4 2 द 8 9, बहुत छोटा आया मेरे पास। 240 को 5 से करके देखते हैं। 5 0 0, 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 2 द 10, 10 + 2 12, 1200 आ गया। तो आई थिंक अब मैं एक बार 6 से भी करके देख लेती हूँ। ये देखें, ये तो बहुत ग्रेटर हो गया, इसको नहीं लेना, आप इसको ले लो, ठीक है। 5 से तो 1200 आ गया, माइनस किया तो आपके पास 60 आया। तो यहाँ से अब ये 0 स्पेयर है, इसको भी आप ले आओ नीचे, ठीक है। अब इसको मैं 4 से करने से बहुत बड़ा आया, 3 से करने से हमारे पास 126 आया था, 720 आया था। तो अब मैं इसको किससे करूँ? मुझे इसको 2 से करना चाहिए। ये बेटा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप एक्सपर्ट हो जाओगे। 2 2 द 4, 480, ठीक है। तो 240 को मैंने इससे किया तो 480 आ गया, क्योंकि 3 से करूँगी तो 720 आ जाएगा। फिर 120 आया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा दूँगी। जब भी आपने यहाँ पर नंबर को बड़ा करना हो और यहाँ पर आपके पास अमाउंट ख़त्म हो जाए डिविडेंड से, तो आप पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगा सकते हो। ये पॉइंट हमें अलाउ करता है कि आप 0 लगा के अमाउंट को जो है वो बड़ा कर लें, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से, क्योंकि यहाँ भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 1200 आ गया था। तो मेरे पास आंसर पूरा पूरा डिवाइड आ गया, यानी कि 1 आवर में 3152.5 किलोमीटर रॉकेट ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब समझ आ गई आपको? अल्लाह हाफिज़।